स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं, स्वागत हम करेंगे आपका एक और सफर पर हमारे साथ पहाड़ों की तरफ, और इस बार दक्षिण को जाएंगे। तो इस बार का हमारा सफर होने वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। वडोदरा से अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से बैंगलोर तक फ्लाइट एंड देन ऑल द वे टू ऊटी। चलो ये टफ लुक्स तुम चलते चलते भी दे सकते हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सुबह 4 बजे की फ्लाइट लेके हम लैंड कर चुके हैं बैंगलोर। आंखों में नींद है, थके हुए हैं, पर घूमने का जज्बा फुल ऑन। सफर सब कुछ सिखा देता है। आगे की जर्नी रोमांचक के साथ हेक्टिक भी होने वाली है, बिकॉज 7 to 8 आवर्स और हैं ऊटी पहुंचने में। सो गुड लक टू आवरसेल्व्स। वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप सोच रहे हो कि अराइवल के बाद अगर वेट करना हो तो क्या करें, तो बाहर ही एक लाउंज है जहां आप वेट कर सकते हो। सब मस्त सो गए हैं कार में और मैं बीच बीच में उठ रही हूँ, नज़ारे देख रही हूँ और वापस सो जा रही हूँ। इतनी नींद आ रही है बाय गॉड, और भूख भी उतनी ही लगी है। जस्ट वेटिंग फॉर अ नाइस प्लेस टू शो अप। खाने के लिए फाइनली जगह मिल गई है एंड वी आर स्टॉपिंग बाय फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मेन्यू है घी पोंगल, इडली सांभर और क्लासिक डोसा। घी पोंगल लाइफ में हमने पहली बार खाया था एंड आई एम नॉट गोना लाई, इट वाज डिलीशियस। एंड ऑफ कोर्स टॉपिंग इट अप विद अ फिल्टर कॉफी। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बंदीपुर नेशनल पार्क, a wildlife sanctuary and home to tiger, leopard, elephants and deer. And it is recommended आप ये फॉरेस्ट ब्रॉड डे लाइट में क्रॉस कर लें तो बेटर रहेगा फॉर योर ओन सेफ्टी। अरे वो देख। ऊटी आने में और 2 आवर्स बाकी हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ पिट स्टॉप फॉर लंच। दो चम्मच से चावल खाने वाला आज हाथ से खाना खा रहा है। वाह वाह वाह, क्या दृश्य है। फाइनली हम ऊटी पहुंच चुके हैं। दिस इज द एयरबीएनबी दैट वी हैव बुक्ड। तो चलिए आपको टूर देते हैं एयरबीएनबी का। दिस इज द लिविंग एरिया और 3 रूम्स हैं। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 एंड रूम नंबर 3। ये है शाहरुख भाई और इनका नंबर हमें एयरबीएनबी के वहीं से मिला टू टेक अस अराउंड द सिटी। ऊटी में पहली शाम, नो बिग प्लान्स, नो रश। समटाइम्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू स्लो डाउन। एक कोजी सा कैफे मिला था गूगल पे, सो वी आर हियर फॉर सम कॉफी। हमने ऑर्डर किया है आयरिश कॉफी एंड मोका। मेरी नज़र अभी भी दीपेन की ड्रिंक पे थी। कहीं उसकी ड्रिंक मुझसे बेटर तो नहीं। इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, इजंट इट? तो कैफे के सामने एक मार्केट दिखाया मुझे, दूसरी स्टोर है लिटिल अर्थ मार्केट। इट्स सुपर क्यूट, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इनसाइड। कहाँ ढूंढ रहा है दीपेन? चकना ढूंढ रहा है? और कुछ काम नहीं तेरे पास चकना ढूंढने के अलावा? काम है वाइन शॉप ढूंढना।
ले रहे हैं फिल्टर कॉफी। ऊटी की गलियां। We are searching for nearest wine shop. शहर एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका, टेक अ वॉक इन द सिटी। और वाइन शॉप ढूंढने के बहाने मैंने दीवेन से थोड़ा वॉक भी करवा लिया। ठंड वाली सुबह की शुरुआत with warm cup of coffee, soaking the place right into your soul, followed by a warm hearty breakfast. आज का ब्रेकफास्ट ऑमलेट with toast, सीरा और गर्मा गर्म उपमा, followed by tea and coffee. Fueling up for the day ahead. See you on the other side. So this is the cantonment area. We have reached Coonoor. ऊटी से कुन्नूर पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लगते हैं। First stop, the Madras Regiment Museum. It's a tribute to military legacy of Madras Regiment in Indian Army. उनकी history, contributions in various wars and peacekeeping activities. रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि उनसे नजर ही नहीं हटती। और इन्हीं खूबसूरत रास्तों के बीच से हम पहुंचे हैं चाय के बगीचे पर। चढ़ते ही हमें मिला टी प्लांटेशंस का ये व्यू। सब कुछ इतना ड्रीमी, मिस्टी, पीसफुल, ग्रीनरी फेल्ट स्ट्रेट आउट ऑफ ए पोस्टकार्ड। अनटिल पहाड़ों ने अपना रुख मोड़ने का सोचा और इतनी तेज बारिश हुई कि हमें वहां से लौटना पड़ा। बारिश इतनी तेज हो रही थी तो हमने सोचा कि लंच कर लेते हैं। सोचा जब तक खाएंगे थोड़ा सूख भी जाएंगे, पर आगे का सीन, वेल, वेट फॉर इट। भीगने के बाद इतनी ठंड लग रही थी तो सबसे पहले तो हमने ऑर्डर कर दिया है गर्मा गर्म सूप टू मेक अस फील वार्म। साइड में है प्रॉन्स, चिकन ग्रेवी और कोफ्ता। Overall experience was nice, decent food, decent place. रेस्टोरेंट के ही अंदर उनका एक सुवेनियर शॉप है और वहाँ से आप अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। बारिश तो रुकी नहीं, पर हम भी कहाँ रुकने वाले थे। रेनकोट पहन के भी we are exploring Sims Park. 1874 में एस्टैब्लिश हुआ था और तब से कुन्नूर का एक लैंडमार्क बन चुका है। यहाँ 1000+ स्पीशीज ऑफ ट्रीज, श्रब्स और रेयर फ्लावर्स मिलते हैं, कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने। गार्डन को नेचुरल टेरेस स्टाइल स्लोप पे डिजाइन किया गया है, इसलिए हर लेवल पर एक नया व्यू मिलता है। पेंगुइन, ट्रैश कैन पेंगुइन। बीच में लेक, वॉकिंग ट्रेल्स और हर सीजन में डिफरेंट ब्लूमिंग कलर्स। बारिश में भी हमने मजे करना सीख लिए। पर जस्ट एज वी वर हेडेड फॉर आवर नेक्स्ट स्पॉट, ड्राइवर भैया ने हमें बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ दी कि अगले 2 स्पॉट बारिश की वजह से बंद कर दिए गए हैं। पर सफ़र को हमने रुकने नहीं दिया, चलते गए और हमें देखने मिला ये नज़ारा। आज के दिन का उपदेश, सफर किए जा, मंजिल की चिंता मत कर, कोई ना कोई खूबसूरत पल मिल ही जाएगा। Okay, so we are back from our कुन्नूर दर्शन। ये ओरिजिनली हम ऊटी जाने वाले थे आज, पर हमारे साथ बचपन हमारे प्लान्स चेंज किए बारिश, और ड्राइवर ने हमें मिड रास्ते बताया कि हम ऊटी नहीं, हम कुन्नूर एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्चुअली उसके पीछे बैक स्टोरी है। मैंने सुबह उसको मैसेज किया था कि क्या बारिश है ऊटी में, तो आप एक बार चेक कर लो कि कुन्नूर जा सकते हैं क्या। तो क्योंकि हो सकता है ना वहाँ बारिश ना हो, तो उसने बोला नहीं नहीं कुन्नूर में बारिश है तो विल स्टे इन ऊटी। बट उसको बाद में पता चला होगा कि वहाँ पे थोड़ा कम है और बहुत सारी प्लेसेस बारिश की वजह से ऊटी में बंद हो चुकी थी फॉर टूरिस्ट। तो उसने सिंस हमने बात किया उससे, तो ही थॉट इट इज फ्लेक्सिबल, वी आर फ्लेक्सिबल टू गो थ्रू। उसने फिर मिडवे में बताया कि हम ऊटी नहीं कुन्नूर जा रहे हैं। और
कुनूर भी हम गए तो हमने सिर्फ 2 ही स्पॉट्स अच्छे से कवर किए। लैम्स रॉक और डॉल्फिन बारिश की वजह से बंद हो चुका था। बट हमने उसका आउटर व्यू देखा, व्यू पॉइंट से, वहां से क्या व्यू आता है वो नहीं देखा, बट कहीं और से देखा कि उसका व्यू कैसा दिखता है। पता नहीं इस साल हर ट्रिप में बारिश तो हुई है। इंद्रदेव आपको कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या मुझसे? नहीं। तुझसे नहीं पूछा मैंने। वेल, कुदरत का तो हम कुछ कर नहीं सकते, so we are making best use of what we can do. So stay with us, and tomorrow will begin the real Ooty Darshan.